चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेक्स्ट आज अपन डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है, क्योंकि अपन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को वाई से इक्वेट कर रहे हैं। तो हमने कंसिडर कर लिया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जब आप इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो ये इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से y प्लस डी अपॉन 4a का स्क्वायर x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर। जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड लगाएंगे तो दिस बिकम दिस फॉर्म y प्लस डी अपॉन 4a इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन। ना इसको आप देख के बोल सकते हैं कि जो शेप होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वो हमेशा पैराबोलिक शेप होगा। और ये पैराबोला ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड होता है विच इज डिपेंड्स अपॉन ए, क्योंकि ये जीरो तो नहीं हो सकता, ए पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव। तो इफ ए इज पॉजिटिव देन graph is open upward or if A is negative then graph is open downward। तो पैराबोलिक शेप मिलता है हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। सो वी हैव पैराबोलिक शेप, इट इज आइदर ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड विच इज डिपेंड्स अपॉन ए पॉजिटिव है तो हमेशा ओपन अपवर्ड शेप मिलेगी और ए नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड मिलेगी। अब अपन जानते हैं अपने पास टोटल 6 रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे, क्योंकि 2 रिस्ट्रिक्शन ए के कारण आते हैं, ए पॉजिटिव हो सकता है या ए नेगेटिव, और 3 रिस्ट्रिक्शन आते हैं डी के कारण, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आपका पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0, 3 बातें हो सकती हैं। तो 2 3 या 6 टोटल 6 केस बनते हैं। तो जितना भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो इन 6 कैटेगरी में कहीं ना कहीं एडजस्ट जरूर हो जाएगा। तो सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट कि अपन ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं जिसमें ए पॉजिटिव हो और जिसका डी भी पॉजिटिव। ए पॉजिटिव का मतलब है ग्राफ ओपन अपवर्ड मिलेगा और डी पॉजिटिव होने का मतलब है ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। दे आर कॉल्ड दी रूट्स, ये अल्फा बीटा होंगे। दिस इज दी वर्टेक्स ऑफ दी पैराबोला और इस वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो वहां से माइनस बी अपॉन 2a और y कोऑर्डिनेट माइनस डी अपॉन 4a आता है। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आते हैं माइनस बी बाय 2a माइनस डी बाय 4। तो हमेशा ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक जिसका a पॉजिटिव होगा और डी भी पॉजिटिव होगा, शेप हमेशा वो ऐसी लेगा। और अब इसमें आपको इतनी बातें मिल सकती हैं, आप इसमें देख के इसको इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन बता सकते हो, क्योंकि दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ है। इसलिए ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉजिटिव कब होगा? इट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके अल्फा, क्योंकि इसके बाहर आप कहीं भी कोई पॉइंट ले लें, ग्राफ हमेशा ओपन वाई एक्सिस के ऊपर बना हुआ, या बीटा के बाहर आप कोई भी पॉइंट ले लें, ग्राफ हमेशा अबव द एक्स एक्सिस। इसलिए y पॉजिटिव होगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव होगा यदि x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी तक होगा। नाउ
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी जब आप x का वैल्यू अल्फा या फिर बीटा लेते हैं। दे आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और तीसरी पॉसिबिलिटी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नेगेटिव कहाँ पर होगा, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर जो ग्राफ की वैल्यू आती है वो बिलो दी एक्स एक्सिस आती है, इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव होगा। तो ये ग्राफ हो गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, साथ में साइन हो गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। और एक बात आपको इसमें पूछ सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब ओपन अपवर्ड बनता है तो आपको इसकी मिनिमम वैल्यू मिलती है, मैक्सिमम नॉट डिफाइंड है। तो मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी -d/2a पर, और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो -d/4a होगी। मतलब y का जो मिनिमम वैल्यू होगा इट इज -d/4a एंड इट इज ऑब्टेन्ड एट x इक्वल्स टू -b/2a। मतलब यदि आप इस y की रेंज की बात करेंगे तो ये जो y है आपका, दिस इज बिलोंग्स टू -d/4a से इंफिनिटी। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी ये -d/4a होगी और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी मिलेगी। इसमें मैक्सिमम ओपन अपवर्ड होगा तो हमेशा मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और -d/4a यहाँ पर इंक्लूडेड होगा क्योंकि -d/4a इस पॉइंट पर मिलता है। तो ये जो वैल्यू होगी ये -d/4a वैल्यू होगी। तो मिनिमम -d/4a होगा, मैक्सिमम नॉट डिफाइंड। तो इतनी बातें रिलेटेड टू है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से। ये पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, ओपन अपवर्ड मिलेगा। आप इसका साइन बता सकते हो, कहाँ कहाँ पॉजिटिव, कहाँ पर जीरो, कहाँ नेगेटिव। इसकी मिनिमम वैल्यू आप बता सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू इसकी इंफिनिटी है, जितना एक्स को बढ़ाओगे उतना इसकी वैल्यू बढ़ेगी। और साथ में जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, जिस पॉइंट पर ये सबसे कम वैल्यू देता है, वो पॉइंट -b/2 होता है, x इक्वल्स टू -b/2। तो दिस इज दी फर्स्ट शेप। और उसके बाद अपन बाकी रिमेनिंग 5 कंडीशन पर अब डिस्कशन करते हैं। पहली कंडीशन इंपॉर्टेंट है समझना, बाकी तो सब इसी से निकल के आ जाएंगे, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू दी सेकंड केस। बाकी बचे हुए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सभी पर अपन बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। तो नेक्स्ट है पेज नंबर 2। और इसमें अपन बाकी बची हुई 5 शेप पे अब बात कर रहे हैं। तो सेकंड केस है जब आपका ए पॉजिटिव हो और डी जीरो हो। ए पॉजिटिव होने का मतलब है ग्राफ आपका ओपन अपवर्ड ही मिलेगा, और डी जीरो होने का मतलब है ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। ये पॉइंट पर दोनों रूट्स बराबर हो जाते हैं डी जीरो होने के कारण। यहाँ पर अल्फा और बीटा बराबर होते हैं और दोनों रूट्स का वैल्यू -b/2 है। क्योंकि इसका कोई भी पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस नहीं आ रहा, और ये दोनों रूट्स बराबर होने का रीजन ये है कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक का डी जीरो आएगा तो वो हमेशा कंप्लीट स्क्वायर बनता है। यदि मैं रूट्स को 2, 2 ले लेता हूँ तो वो x-2 का होल स्क्वायर बनता है, कंप्लीट स्क्वायर बनता है। और जब आप कंप्लीट स्क्वायर ले रहे हो तो फिर वैल्यू 0 हो सकती है या पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं होगा। मतलब ये जो आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया है y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जिसका a पॉजिटिव है और d जीरो है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो हो सकता है। और इस केस में y की आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो y पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज पर। ऑल रियल नंबर भी आप इसको लिख सकते हो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -b/2a, क्योंकि y का वैल्यू 0 हो जाता है एट x इक्वल्स टू -b/2। इस पॉइंट पर ये सबसे कम वैल्यू देगा, बाकी सारे पॉइंट्स पर ये हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होता। मतलब एक कंडीशन इसमें कम होगी। और अब यदि आप इसकी पॉइंट ऑफ मिनिमा और मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे
तो y की जो मिनिमम वैल्यू आती है वो आती है 0। होती तो -d/4a ही है, लेकिन d 0 हो जाने के कारण ये 0 हो जाता है और इट इज एट x इक्वल्स टू -b/2a। इसी पॉइंट पर मिलता है और मिनिमम वैल्यू 0 मिलता है। मतलब यदि आप y की रेंज की बात करेंगे तो इसका रेंज 0 से लेके इंफिनिटी तक है। ये ग्राफ आप देख रहे हो 0 से इंफिनिटी तक बना हो। तो ये इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हो गया, साइन हो गया, ग्राफ हो गया जब आपका ए पॉजिटिव डी 0 होगा। लास्ट इसमें थर्ड केस जब ए पॉजिटिव होगा और डी नेगेटिव होगा। ए पॉजिटिव का मतलब है रूट्स आर रियल, सॉरी ग्राफ इज ओपन अपवर्ड, और डी नेगेटिव का मतलब है रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स हैं तो ना तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा ना एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। इस तरीके से हवा में लटका हुआ ग्राफ मिलता है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ quadratic expression when a is positive and d is negative। तो इस केस में आप देख रहे हो ऐसा कोई भी आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैं y बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ले लूँ, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac से डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव आता है और a इसका पॉजिटिव है। तो a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, ग्राफ इसका ऐसा बनेगा। रूट्स इमेजिनरी है, इमेजिनरी कॉन्जुगेट रूट्स आपको मिलेंगे और इस पर्टिकुलर केस में ये कभी नेगेटिव नहीं होता। तो साइन के मामले में एक कंडीशन और कम हो जाएगी, ये ना तो कभी 0 होगा ना कभी नेगेटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। सो यहाँ पर y पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और उसके बाद y की जो मिनिमम वैल्यू है वो -d/4a ही मिलेगी और वो भी एट x इक्वल्स टू -b/2a पर मिलेगा। मतलब यदि y की रेंज की आप बात करें तो y का रेंज -d/4a से लेके इंफिनिटी तक मिलता है, वही रेंज मिलता है। सो ये 3 शेप हो गए इसके, और अब बाकी 3 बची हुई कंडीशन पर अपन डिस्कशन कर रहे हैं। सो मूविंग ऑन टू केस नंबर 4, 5 and 6। केस नंबर 3, तो केस नंबर 4 है जब आपका ए नेगेटिव हो और डी पॉजिटिव हो। ए नेगेटिव होगा तो ग्राफ ओपन डाउनवर्ड होगा और डी पॉजिटिव होने के कारण रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट मिलेंगे, अल्फा और बीटा। ये ग्राफ हमारा y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ है। इसमें आप देख रहे हो सारी कंडीशन जो है वो पलट गई। अब ये अल्फा और बीटा के बीच में हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा के बीच में कोई भी नंबर डालेंगे तो ओपन अपवर्ड आपको मिल रहा है। वर्टेक्स आपका वहीं पर है -b/2a -d/4a, और इसलिए जब आप यहाँ पर बात करेंगे कि y नेगेटिव कहाँ पर होगा, तो y नेगेटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा के बाहर और बीटा के बाहर। y 0 होगा एट x इक्वल्स टू अल्फा और बीटा, जो कि इसके रूट्स आएंगे, और y पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू बिटवीन अल्फा बीटा। अब आपको यहाँ पर क्योंकि ग्राफ ओपन डाउनवर्ड है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम माइनस इंफिनिटी हो जाएगी। तो y का मिनिमम वैल्यू, सॉरी y का मैक्सिमम वैल्यू -d/4a होगा और इट इज x इक्वल्स टू -b/2a होगा। और इसलिए जब आप इसकी रेंज की बात करेंगे तो y जो बिलोंग करेगा वो -इंफिनिटी से -d/4a तक बिलोंग करेगा, ये इसकी रेंज है। तो दिस इज अवर फोर्थ केस। फिफ्थ केस में जब a आपका नेगेटिव हो और d 0 हो जाए, a नेगेटिव का मतलब ग्राफ ओपन डाउनवर्ड होगा और d 0 का मतलब है रूट्स रियल और इक्वल हो जाएंगे। तो ये पॉइंट पर अल्फा और बीटा बिल्कुल बराबर होते हैं -b/2। अब ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, या तो नेगेटिव होगा या फिर 0 होगा। तो
y का वैल्यू आपका नेगेटिव आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट -b/2a, चूंकि y की वैल्यू -b/2a पर 0 हो जाती है। और यदि आप y मैक्सिमम का बात करेंगे तो y मैक्सिमम 0 आएगा और वो भी एट x इक्वल्स टू -b/2a पर आएगा। और इसलिए जब आप इसकी रेंज की बात करेंगे तो y आपका बिलोंग करेगा -∞ से लेके 0। पूरी कंडीशन यही है, बस d की जगह 0 डाल देने से आपको ये कंडीशन मिलती है। सो ओपन डाउनवर्ड एंड टचेस द x एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू इक्वल पॉइंट्स अल्फा बीटा, इसके रूट्स हो जाएंगे। लास्ट केस 6, जब a भी नेगेटिव हो और d भी नेगेटिव हो, तो उस केस में a नेगेटिव के कारण ग्राफ ओपन डाउनवर्ड और d नेगेटिव रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स इमेजिनरी होंगे। इस तरीके से ओपन डाउनवर्ड और पूरा का पूरा ग्राफ बिलो दी x एक्सिस आएगा एंड ड्यू टू दिस रीजन y x की सारी रियल वैल्यूज पर हमेशा नेगेटिव होगा, y नेगेटिव होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। यदि आप इसकी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू -d/4a ही आती है और वो भी -b/2a पर आएगी। और रेंज की बात करोगे तो रेंज आपका -∞ से -d/4a तक, ये इसकी रेंज होगी। तो दीज आर दी 6 कंडीशंस। 6 केसेस हैं एक्सप्रेशन के ग्राफ, इनके बाहर कोई भी केस आपका जाएगा नहीं। कोई भी क्वाड्रेटिक ले लो, ये 6 शेप में से कोई एक शेप जरूर बनेगा, क्योंकि जो शेप डिसाइड होती है वो a और d से डिसाइड होती है। तो आपको जब भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है, सबसे पहले आप उसका a और d चेक करिए, उसके अकॉर्डिंग शेप बना लीजिए और उसके बाद आप 3 बातें, उसका साइन बता सकते हो, उसकी रेंज बता सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमम मैक्सिमा बता सकते हो। इतनी बातें अपन इस ग्राफ से कर सकते हैं। ठीक है, सो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है आपको इसमें तो पूछ लीजिए। तो आपको 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इससे रिलेटेड, उसके आप आंसर करें, फिर अपन इसमें आगे डिस्कशन करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स पर। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। तो पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेंज ऑफ y बराबर x² - 5x + 6। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये जानते हो कि भाई इसका a, सबसे पहले a और d निकाल लेंगे। तो इसका a जो है वो 1 है, विच इज पॉजिटिव। और व्हेन यू कैलकुलेटेड डिस्क्रिमिनेंट तो d² - 25 - 24 ये भी 1 आता है पॉजिटिव। a और d दोनों पॉजिटिव है, तो ग्राफ का जो शेप होगा वो ओपन अपवर्ड होगा। इसके रूट्स 2 और 3 आते हैं, इस तरीके से ये रूट्स बनेंगे। और ये जो वर्टेक्स है ये -b/2a, -b/2a करोगे तो 5/2 आ जाएगा। और d/4a करेंगे -d/4a तो -1/4। तो 5/2, -1/4 इसका वर्टेक्स बनता है। और इसलिए जब आप इसकी रेंज की बात करेंगे तो रेंज जो है वो -1/4 से इंफिनिटी होगा। मतलब y बिलोंग्स टू -1/4 से लेके इंफिनिटी। यदि आप y मिनिमम की बात करेंगे तो y मिनिमम -1/4 आ रहा है और इट इज एट x इक्वल्स टू 5/2। So 5/2 is the point of minimum. Minimum value is -1/4 and the range is -1/4 से infinity, -1/4 पे क्लोज इंटरवल। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे जब भी इस तरीके के कोई पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज आपको फाइंड आउट करने आए।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन पे अपन पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 5। इसको आप ट्राई करिए अब। तो अब आपको एक्सप्रेशन बस चेंज कर दिया है और एक्सप्रेशन आपका है अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब इसका जो रूट्स हैं दे आर बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब ये सारे रियल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई होता है। तो रेंज निकालने के लिए मेथड आपने पढ़ी है, क्योंकि ये एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, दो क्वाड्रेटिक को डिवाइड करके बनाया गया है, और इसलिए आपने इसमें भाई मेथड जाना पड़ेगा। तो जब रेंज निकालने के लिए आएगा तो मेथड आपका ये बोलता है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सबसे पहले क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो सोल्यूशन में जब आप इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। व्हेन यू ट्रांसफर दिस, इसको वहां पर ट्रांसफर करेंगे तो ये वन माइनस वाई एक्स स्क्वायर, या ऐसा करें इनको यहाँ ट्रांसफर करें तो y माइनस वन, ये इधर आएगा तो y प्लस वन एक्स, और फिर y माइनस वन बराबर, ये बनता है आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब आपको इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका सबसे पहले एक्स में क्वाड्रेटिक हम बना लेते हैं। अब अपन जो डोमेन का कंसेप्ट है वो लगाते हैं। रेंज निकालने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि गिवन एक्सप्रेशन को y से इक्वेट करेंगे। करने के बाद दूसरा स्टेप होता है x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तीसरा स्टेप, नाउ फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x डिफाइंड। क्योंकि आपको बोला है कि इसके जो रूट्स हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर है, ये हर रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है। और यदि हर रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई ये हो रहा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर आपने इसमें दो बातें करनी है। सबसे पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि मैं इसको जीरो लेके भी सॉल्व करता हूँ, यदि आप y की जगह पर जीरो डाल दें, इफ यू पुट y इक्वल्स टू जीरो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, सॉरी y इक्वल्स टू वन, यदि आप y को वन डाल देते हैं, y को वन डालने से ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और y को वन डालने से आपको x जीरो मिलेगा। मतलब x को यदि आप जीरो डालते हो तो y की वैल्यू वन आती है। मतलब y बराबर आप वन ले सकते हो यहाँ पर रेंज में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको जरूर ध्यान में रखें कि जो आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब यदि ये जीरो हो गया तब तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। मान लो सपोज लीनियर इक्वेशन हो गया, तब भी रूट तो एग्जिस्ट करेगा ही ना। तो यदि मैं y को वन ले लेता हूँ तो y को वन लेने से आपको x की जो वैल्यू मिलती है जीरो, और चूंकि x बिलोंग्स टू r है हमारा, x का आप कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो, इसलिए इसकी रेंज में y बराबर वन आएगा। मतलब x बराबर जीरो पे चूंकि ये y वन बनता है, इसलिए रेंज में वन इंक्लूड होगा। तो if you take y equals to 1, then this implies x equals to 0. This is our first condition. ये अपना solution का एक हिस्सा हो गया। अब अगली बात है, now we have to find those values of y for which x defined. तो अपन सबसे पहले फॉर्मूला मेथड से जो इसका फॉर्मूला रूट निकालने का जो मेथड है, x इक्वल्स टू होता है माइनस बी, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। तब ये डिफाइन होने के लिए तो ये सबसे पहले नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, एक्सप्रेशन अंडर रूट शुड बी ग्रेटर देन, तो एक्स डिफाइंड व्हेन
y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू गेट y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, और इसको ओपन करेंगे तो माइनस 4y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 8y माइनस 4 इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप इसको ओपन करेंगे तो माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 3 ग्रेटर देन, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y स्क्वायर प्लस 10y लेस देन और इक्वल टू 0। उसको सॉल्व करेंगे तो 3y स्क्वायर 9y लेस देन इक्वल्स टू 0। व्हेन यू टेक 3y कॉमन तो इट इज y माइनस 3, माइनस कॉमन लेंगे तो y माइनस 3। तो इसके फैक्टर्स बनते हैं y माइनस 3 और 3y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो जो y बिलोंग्स टू आता है वो आता है 1/3 से लेके 3। और आप देखें 1/3 से लेके 3 तक में 1 ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है हमारा। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 1/3 से 3। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, मान लो यहाँ पर x की कोई वैल्यू आपको नहीं मिलती, तब आपको यहाँ से 1 को एक्सक्लूड करना होगा, लेकिन चूंकि 1 इंक्लूड है ये हमने पहले ही शो कर दिया है। So 1/3 से 3 is the range of this function. मतलब minimum value of this function is 1/3 and the maximum value of this function is +3. तो इस तरीके से रेंज फाइंड आउट करेंगे। दो ही स्टेप है। आपने क्या करना है, सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन जिसकी रेंज निकालनी है y से इक्वेट करेंगे, और उसके बाद फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x डिफाइंड। इस कंसेप्ट का यूज करके वी गेट द वैल्यू ऑफ y, उसको अपन रेंज ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और अब अपन डिस्कस कर रहे हैं इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट व्हिच इज लोकेशन ऑफ रूट्स। नेक्स्ट हेडिंग आपका लोकेशन ऑफ रूट्स। अब लोकेशन ऑफ रूट्स में आपको कुछ इस तरीके से कंडीशन दे सकते हैं। सबसे पहली केस यहाँ पर ये है कि मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट्स किसी नंबर से बड़ा है, if both the roots are more than a number d। अब इसमें दो शेप हो सकती हैं। एक तो a पॉजिटिव होने के कारण ग्राफ ओपन अपवर्ड मिलता है, क्योंकि a पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला, और a नेगेटिव होने के कारण ग्राफ ओपन डाउनवर्ड मिलता है। दोनों भी केसेस में मैंने आपसे ये बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं, ये दोनों भी रूट्स जो हैं वो हमेशा किसी नंबर, ये नंबर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, इफ बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर d, दोनों रूट्स किसी नंबर d से बड़े होंगे, तब आप देखें इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहली कंडीशन ये आती है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल का साइन इसलिए लगाया है कि हो सकता है ये दोनों रूट बराबर हो जाए, क्योंकि आपको बोला है कि दो रूट दिए हैं, दोनों d से बड़े होना चाहिए, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये पहली कंडीशन है जो दोनों को सेटिस्फाई करती है। सेकंड थिंग आप ये जानते हो कि ये इसका वर्टेक्स होता है, और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो -b/2a। सिमिलरली यहाँ पर भी वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -b/2a, मतलब -b/2a हमेशा d के राइट हैंड साइड लाई करेगा। तो सेकंड रिस्ट्रिक्शन जो है कि d शुड बी लेस देन -b/2a, d जो है वो -b/2a। और अगली बात ये है, यदि आप d पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो एफ डी जो है वो पॉजिटिव आता है, और यहाँ पर यदि आप d पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो एफ डी यहाँ पर नेगेटिव आता है, यहाँ पर एफ डी पॉजिटिव। तो आप ये देख रहे हो पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है। तो थर्ड कंडीशन इसमें ये बनाते हैं कि a और d पर फंक्शन की वैल्यू का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इसको लेके सॉल्व करेंगे
इसको लेके सॉल्व करेंगे और इसको लेके सॉल्व करेंगे। जो आपको x की वैल्यूज मिलेंगी जो तीनों को सेटिस्फाई करेंगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको इसमें रेंज पूछा जाता है कि x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिसके लिए बोथ दी रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर d। तो उसके लिए आपने इस तरीके से ये कंडीशन का फॉर्मेशन कर, जब बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर d। दूसरी कंडीशन ये है कि जब दोनों रूट्स किसी नंबर d से छोटे हो जाए, मतलब बिल्कुल सेम डायग्राम बनाए, बस अब आपका जो नंबर d है वो इस तरफ आ गया, यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर बीटा है, ग्राफ ओपन अपवर्ड है मतलब ए पॉजिटिव, और यहाँ पर ग्राफ ओपन डाउनवर्ड बनाए, ए नेगेटिव है, दोनों रूट्स यहाँ पर है अल्फा और बीटा, और आपका जो नंबर डी है वो आपका यहाँ पर लाएगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी बिल्कुल सेम कंडीशन मिलती है, बस एक कंडीशन ये बीच वाली चेंज हो जाती है, क्योंकि जब आपको बोला जाएगा कि बोथ रूट्स आर लेस देन अ नंबर डी, जब दोनों रूट्स किसी नंबर डी से छोटे हैं, तो पहली रिस्ट्रिक्शन तो डी पर है, डी हमेशा पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। दूसरा है, अब ये जो आपका डी है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड आया है, माइनस बी बाई टू ए तो यहाँ मिलता है, तो माइनस बी बाई टू ए का जो वैल्यू है वो डी से छोटा है, तो पलट जाती है कंडीशन। बाकी यदि तीसरी कंडीशन की बात करें तो ये सेम रहती है, क्योंकि यहाँ पर भी डी पर फंक्शन का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पर भी जो डी पर फंक्शन का वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, और इसलिए तीसरी कंडीशन रिमेन सेम, ए इंटू एफ डी हमेशा पॉजिटिव। तो चाहे बोथ रूट्स ग्रेटर देन अ नंबर डी बोले हो, चाहे बोथ रूट्स लेस देन अ नंबर डी बोले हो, फर्स्ट और थर्ड कंडीशन सेम है, बस सेकंड कंडीशन चेंज होती है, तो वो लोकेट करके रूट को आप सेटिस्फाई करा सकते हो कि कौन सी कंडीशन बनेगी। ये दो नोट कर लीजिए। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड केस। केस नंबर 7। इसमें आपको बोल रहे हैं कि मान लो जो नंबर है वो दोनों रूट्स के बीच में आ जाए। थर्ड केस, इफ ए नंबर डी लाइज बिटवीन रूट्स, यदि डी दोनों रूट्स के बीच में आ जाए, मतलब इस तरीके का ग्राफ ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड कुछ भी हो सकता है। अब आपको जो डी दिया है वो यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं भी लाई कर रहा है, डी जो नंबर है वो अल्फा बीटा दोनों के बीच में लाई, डी की पोजीशन कहीं भी हो सकती है, यहाँ पर यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव है, ओपन डाउनवर्ड। आप यदि यहाँ पर डी पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यहाँ पर डी पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव। तो अब ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अब चूंकि डी दोनों रूट्स के बीच में आ गया है, इसलिए रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। इसलिए पहली कंडीशन जो यहाँ पर बनती है वो हमेशा ये बनता है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि रूट्स के बीच में लाई करता है तो दोनों रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। दूसरी कंडीशन आपकी गोल हो जाएगी, क्योंकि अब आप यहाँ पर माइनस बी बाई टू ए और डी में कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि डी जो है वो माइनस बी बाई टू ए के लेफ्ट हैंड साइड भी आ सकता है, राइट हैंड साइड भी आ सकता है, और माइनस बी बाई टू ए के बराबर भी आ सकता है। तो इसलिए माइनस बी बाई टू ए जो है वो डी से छोटा, डी से बड़ा, या फिर डी के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि आपको बोला है बीच में लाई करता है, बीच में लाई करता है तो ये माइनस बी बाई टू ए की लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, राइट हैंड साइड भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। इसलिए दूसरी कंडीशन यहाँ से आपको हटा देनी है, ये कंडीशन लगती नहीं यहाँ पर, इसके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। और तीसरी कंडीशन ये है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसलिए दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा ए इंटू एफ ऑफ डी ये हमेशा नेगेटिव, मतलब तीन में से केवल दो ही कंडीशन बचती है, बीच वाली जो कंडीशन है टोटल एलिमिनेट हो जाएगी। नाउ
चौथा और लास्ट केस इसमें यह है कि यदि आपको ये बोला जाए इफ एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन इंटरवल K1, K2, ये इंटरवल आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। अब आपको बोला जाए कि दोनों में से कोई एक रूट इंटरवल K1, K2 में लाई करता है। ग्राफ ओपन अपवर्ड लिया है, ये दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ए पॉजिटिव लिया है। ग्राफ ओपन डाउनवर्ड है, ए नेगेटिव है, दो रूट है अल्फा और बीटा। आपको बोला है एग्जैक्टली वन रूट K1, K2 इंटरवल में आना चाहिए। तो अब आप देखो कि यहाँ पर मान लो K1, K2 इंटरवल ये है। एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल K1, K2। तो सबसे पहली बात आप दोनों डायग्राम में देख के ये बता सकते हो कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अगेन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि दोनों में से एक रूट बोला है इस इंटरवल में लाई करना चाहिए, इसलिए दोनों बराबर तो नहीं होंगे, इसलिए डी ग्रेटर देन 0 होगा। और यदि आप बात करें यहाँ पर इंटरवल की, तो K1 पर जो वैल्यू है यहाँ पर K1 पर वैल्यू पॉजिटिव है और K2 पर वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। और इस डायग्राम में K1 पर वैल्यू नेगेटिव आता है और K2 पर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आता है, और इसलिए दोनों का जो प्रोडक्ट है FK1 और FK2 ये नेगेटिव है। क्योंकि यहाँ कोई नंबर डी नहीं दिया तो उसको अपन स्मॉल डी से मतलब -b/2 से कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो ही कंडीशन है, डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और K1 और K2 पर वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 आना चाहिए। सो टोटल 4 लोकेशन ऑफ रूट्स की कंडीशन है। इस तरीके से डायग्राम प्लॉट करके आप लोकेशन ऑफ रूट्स को डिसाइड कर सकते हैं। दोनों रूट्स या तो किसी नंबर से बड़े हों, किसी नंबर से छोटे हों, कोई नंबर दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा हो, या फिर कोई एग्जैक्टली वन रूट जो है वो लाइज इन द इंटरवल K1, K2 है। पहली दो कंडीशन सेम है, तीन कंडीशन है दोनों में, और दूसरी दो कंडीशन जो है तीसरी और चौथी कंडीशन ये दोनों भी बिल्कुल सेम चलती है, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए इन कंडीशन में लोकेशन ऑफ रूट्स को आप याद रखिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कोई सवाल है आपका तो पूछ लीजिए। देखते हैं कोई क्वेश्चन इसमें। ये क्वेश्चन का आप आंसर करें। पेज नंबर 8। द क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर किया है। लेट x² माइनस m-3x प्लस m इक्वल्स टू 0। यहाँ पर m बिलोंग्स टू आपको r बोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन पॉइंट m for which both roots are greater than 2। आपको m पर रेस्ट्रिक्शन बतानी है ताकि दोनों रूट्स 2 से बड़े हो पाए।
तो कल अपन क्यूबिक इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारियां हासिल करेंगे, कुछ और क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, और फिर अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कल खत्म करेंगे। और रेंज बताना, रेंज संकेत तुक्कर, एम का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा। कल क्वाड्रेटिक खत्म करेंगे और इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पे अपन डिस्कशन करेंगे। नहीं, रॉन्ग है संकेत। बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2 बोला है, तो सबसे पहली कंडीशन, तो तीन कंडीशन है। डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करते सबसे पहले। तो डी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 माइनस 4m ग्रेटर देन 0। तो एम स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर देन और 0। इसके रूट्स m माइनस 1 और m माइनस 9 आएंगे ग्रेटर देन 0। तो m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी। एक तो कंडीशन ये आती है। चेक करिए, सीवी गुप्ता चेक करो। दूसरा है, जब दोनों रूट्स किसी नंबर डी से बड़े दिए हैं ग्रेटर देन 2, तो 2 जो है वो स्मॉलर देन माइनस बी बाई 2a होगा। माइनस बी बाई 2a करोगे तो ये आएगा, मतलब 4 लेस देन m माइनस 3। तो m का वैल्यू जो है वो 7 से बड़ा आता है। तो दूसरी कंडीशन, m 7 से बड़ा होगा। एंड लास्ट कंडीशन, a और f d का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होता है। तो a और f ऑफ 2 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। a तो 1 है और 2 पर फंक्शन की वैल्यू 4 माइनस 2m माइनस 3 प्लस m पॉजिटिव आएगी, मतलब 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m ग्रेटर देन 0। तो m जो है वो लेस देन 10 आता है। दिस इज की थर्ड कंडीशन। अब आप यदि इन तीनों कंडीशन को कंबाइन करें तो आपका आंसर क्लोज इंटरवल 9 से ओपन इंटरवल 10, 9 से 10 इज द करेक्ट आंसर। क्लोज इंटरवल 9 है, ओपन इंटरवल 10, तीनों को कंबाइन करना है। m 7 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर आप बोल रहे हो कि m 9 से बड़ा, और m 10 से छोटा भी होना चाहिए। तो तीनों को जो सेटिस्फाई करेगी कंडीशन वो ये है, क्लोज इंटरवल 9 टू ओपन इंटरवल 10। नोट कर लीजिए इसको। इस तरीके से लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, कंडीशंस आप याद रखें, ठीक है। और उसको ग्राफ को प्लॉट कर लें तो कंडीशन आप ज्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हो। कल की क्लास में अपन इसको आगे बढ़ाएंगे, कुछ इसमें एक दो क्वेश्चन और अपन डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, और फिर अपन इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में।